आजकल जनता भी बहुत चालाक हो गई है। जानती है कि 5 साल तक सरकार जो काम नहीं कर सकती वो 1 महीना के अंदर अंदर सारा काम और वादा पूरा करेगी। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कि गिरिडीह के संगम गार्डन होटल में जन वितरण प्रणाली डीलरों के द्वारा सम्मान समारोह जिला महासम्मेलन का आयोजन किया गया, लेकिन इसके पीछे उद्देश्य कुछ और था। इस समारोह के मुख्य अतिथि सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं जन वितरण प्रणाली के डीलरों के हित के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहूंगा। पहले डीलरों का स्थायी, फिर कमीशन की बढ़ोतरी होने के बाद अब सरकार से मनोदय के लिए बात करूंगा। अब देखती जाइए। वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन जी ने जलसैया, पोषण सखी, सहायक अध्यापक, आंगनबाड़ी सेविका, स्वस्थ सैया, रसोईया दीदी सबके हित को देखते हुए सम्मान देने का काम किया है। इस सभा में झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सतीश केडिया, डीलर संघ के अधिकारी के साथ जिला भर के डीलर मौजूद। अब मामला धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है कि इन लोग का भी मंशा वही है। ये लोग भी अब चाह रहे हैं कि मेरा भी सैलरी हो। अब सवाल उठता है कि अभी ये मंशा क्यों? इसका एक और स्पष्टीकरण और सीधा संदेश है कि अब झारखंड सरकार के ऊपर एक बोझ और पड़ने जा रही है, और वो है तमाम जन वितरण प्रणाली वाले डीलरों को तनख्वाह देने की। नहीं देंगे तो ये लोग वोट नहीं देंगे, अब वोट नहीं देंगे तो हेमंत सरकार को परेशानी हो जाएगी। देखिए 2024 का विधानसभा कौन कौन सा गुल खिलाती तरीका सही है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता गौतम कुमार, सहयोगी चंदन प्रसाद गिरिडीह से। तो आपका ये उत्साह, आपकी तमाम चीजों ने वापस से ऊर्जान्वित किया। संघर्षों के इस रास्ते में जब आपके मुद्दे पर सरकार और पदाधिकारियों के समक्ष हमने शुरुआती दौर में रखा था, और वो कहानी भी डुमरी चुनाव से शुरू हुई थी। चरण पहाड़ी जी जिसका जिक्र कर रहे थे वो भी बात कुछ हद तक सही जरूर थी, लेकिन उसमें भी यह बात है कि उस बंद कमरे में हमने बड़ी ईमानदारी से कहा था कि बहुत प्रयास हमने नहीं किया है। डुमरी में संगठन पार्टी और हमारे स्वर्गीय मित्र जगन्नाथ महतो की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। आपका सहयोग मिला तो हम आपसे यह कहते हैं कि बड़ी ईमानदारी से हम प्रयास करेंगे, और ईश्वर ने इस ईमानदार प्रयास की कोशिशों का नतीजा दिया वो आपके सामने है। राजनीति करने वाले लोगों के दिमाग में यह भ्रम था कि आपके संवर्ग की बात करेंगे तो जनता कुछ बोल देगी, और मेरे दिमाग में ये बातें थी कि संवर्ग गलत नहीं हो सकता है। किसी भी राशन डीलर समूह परिवार के वैध अधिकारों की अगर चर्चा नहीं होगी तो ये तो उनके साथ अन्याय है। इसी ने आपके वैध अधिकारों के पक्ष में खड़ा रहने को और मजबूती से अपनी बात कहने को प्रेरित किया, और मैं बड़े स्पष्ट तरीके से इस बात को मानता हूं। पांडे जी के वक्तव्य को मैं सुन रहा था। पांडे जी अपने वक्तव्य में, चरण पहाड़ी जी अपने वक्तव्य में 50 पैसे 5000 रुपयों की राशि का जिक्र कर रहे थे। मैं मानता हूं कि रुपयों की राशि की जरूरत जीवन निर्वहन के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन मैं यह मानता हूं कि 2 चीजें उससे ज्यादा आवश्यक है। पहला ये कि आपकी संतति, जैसा झा जी ने बताया, आपकी संतति, आपके बाद आने वाली 2 पीढ़ियों का भविष्य अगर सुरक्षित है तो वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। आपका बेटा और पोता अगर इस इत्मीनान में है कि दादाजी के व्यवसाय में मेरा भी जीवन यापन हो जाएगा, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण चीज थी, और उस ज्यादा महत्वपूर्ण चीज को लागू करने में ज्यादा ताकत हम लोगों ने लगाई। और दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं कि आपके भाई की हैसियत से सरकार के विभिन्न मंचों पर बड़ी मजबूती से आपके लेजिटिमेट राइट या वैध अधिकारों की चर्चा करके आपको सिर उठा के चलने का मौका भी हम लोगों ने दिया कि ताकत आपको आई है। और शुरुआत हमने की है, अनुसरण तो दूसरों को करना पड़ेगा।
जिस रास्ते हम चले हैं उस रास्ते पर दूसरों को चलना पड़ेगा, क्योंकि 25,400 लोगों का यह समूह राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत और बहुत ताकतवर है। आज का दिन हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से मेरे जीवन के लिए एक बड़ा ही स्वर्णिम और ऐतिहासिक दिन है। यहाँ पर मौजूद हमारे जननायक और पिछले 2-3 वर्षों से जिनको मैं फॉलो करते हुए और संगठन की समस्याओं को रखते हुए आगे बढ़ रहा था, हमारे सम्माननीय आदरणीय गिरिडीह सदर के विधायक श्री सुदीप कुमार सोनू जी, हमारे गिरिडीह जिला के संरक्षक आदरणीय संजय सिंह जी, हमारे छोटे भाई श्री सतीश केडिया जी, ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर फेडरेशन के हमारे झारखंड प्रदेश से आए हुए तमाम हमारे कैबिनेट के पदाधिकारीगण, गिरिडीह जिला के जिला कमेटी और प्रखंड कमेटी के आए हुए सभी सम्मानित सदस्यगण, स्वयं सहायता समूह से उपस्थित महिला साथियों, निश्चित रूप से प्रणाली के विक्रेताओं के लिए कई छोटे बड़े आयाम को लेकर आज हो रहा है और पिछले जब से मैं प्रदेश अध्यक्ष बना, मैं 2 लक्ष्य को लेकर चल रहा था और आज उस लक्ष्य के पूरा होने के उत्सव पर और मैंने जितनी भी जिम्मेदारियां इनको दी हैं बड़े ही लगन के साथ और सूझबूझ के साथ इन्होंने निभाई है। मैं इनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं और आशीर्वाद देता हूं कि ये और आगे बढ़ें। मैंने इन्हें प्रदेश कमेटी में भी स्थान दिया है, ये लगातार आगे बढ़ते रहें, राष्ट्रीय कमेटी तक भी जाएं, कोई बड़ी बात नहीं। साथियों, हमारा लक्ष्य था अनुकंपा। आपको मालूम था कि लगभग 25,000 जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं में पर इनकी चिंता हमें बहुत ही खाए जा रही थी। अगर बुरा ना माने तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी 60 साल से ऊपर वाले जरा हाथ उठा दें तो, शर्माए नहीं, शर्माए ठीक है। लगभग 15,000 की संख्या में हैं जो 60 साल की उम्र पार कर चुके हैं। और मैं बराबर कहता हूं इस बात को कि हम एक पीढ़ी के लिए नहीं, 3 पीढ़ी के लिए अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। एक वो जो 60 साल की उम्र पार कर चुका है, दूसरा वो जो बेरोजगार होकर अपने पिता के दुकान को मदद देता है, और तीसरा वो जो उसका छोटा बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है। ये 3 पीढ़ियां इस अनुकंपा से लाभान्वित हुई हैं। इसके लिए मैं झारखंड सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन गिरिडीह के तत्वावधान में सम्मान समारोह जिला सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया। हेमंत बाबू के नेतृत्व में अनुकंपा के लाभ डीलर में बढ़ोतरी, डीलर कमीशन में बढ़ोतरी, इन तमाम मांगों को लेकर हमारे ब्रिटिश डीलर काफ़ी दिनों से आंदोलन पर है। सरकार ने सभी
संवेदनशीलता दिखाते हुए उनकी तमाम मांगों से हर मांगों को ध्यान दिया है। इस संतुष्ट संवर्ग में राज्य सरकार हेमंत बाबू इसके गठबंधन की सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया है और हमने भी अपने वक्तव्य में इनको कहा है कि इनके आशीर्वाद से सत्ता सरकार वापस लौट देगी और लौटने के बाद इनकी लंबित जो मांगे हैं उनका समाधान सरकार बड़ी संवेदनशीलता के साथ करेगी। देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।